शेख रशीद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जेल भरने के लिए सिविल नाफरमानी भी करनी होगी। अब जो प्लान पीटीआई की तरफ से आया उसमें सिर्फ एक जगह पे बैठने का, धरना देने का कहा गया है, तो ये किस तरह से होगा? या फिर आप समझते हैं कि उस हद तक जाएगा कि ब्लेटेंट वायलेशंस होंगी, लॉ की जाएंगी, जिसकी वजह से गिरफ्तारियां होंगी? देखें, लॉ की वायलेशन नहीं की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं पहले कह चुका हूँ 20 फरवरी से लेके 20 अप्रैल तक सारे फैसले हो जाएंगे। अच्छा, 20 फरवरी से लेके 20 मार्च 20 अप्रैल 60 दिन में सारे फैसले हो जाएंगे। और अहम सियासी दिन जो है वो कल से, इधर ला लो, अहम सियासी दिन जो है वो इंशाल्लाह मंडे से शुरू हो जाएंगे। और सदर ने भी मशावरत करनी है, धरना भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, इकोनॉमी की तबाही भी है। IMF भी अभी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा उनका। उनके ख्याल में अभी वो इसहाक डार के बारे में उनकी राय है कि इसहाक डार जो है वो हमेशा उसके एदाद और शमार जो होते हैं वो काबिल एतबार नहीं है। सो ये सारे हालात और मामलात जो हैं ये काफी पेचीदा हैं। और पेचीदा सियासत जो है उसमें खौफनाक हालत इकोनॉमी की है। 10,000 कंटेनर खड़े हैं इस वक्त पोर्ट पे, और 10,000 कंटेनर जो खड़े हैं और 3 कुछ रह गए हैं रिजर्व हमारे पास, तो ये कैसे बात बनेगी? काफी सारे मामलात जो हैं मुल्क के उलझ गए हैं। और मैं जिंदगी में पहली दफा ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ के खून में अभी ख्वाजा सफदर का खून शामिल है। और मुझे ऐसे दिखाई दिया है कि आज ख्वाजा सफदर मरहूम से मेरे बड़े तल्लक थे कि शायद उनकी रूह जो है ख्वाजा आसिफ में आ गई। उसने कहा कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, इनफैक्ट हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। शेख साहब, आप जब गिरफ्तार हुए थे, आप कह रहे हैं कि मामला हल हो जाएंगे इस 1 महीने के अंदर अंदर। आप जब गिरफ्तार हुए थे आपने कहा था ये इमरान खान को नाअहल करेंगे, इन्होंने फैसला कर लिया है उसे गिरफ्तार करने का भी। कायम है अभी भी ये गिरफ्तारी और नाअहली का फैसला इमरान खान का रास्ता रोकेंगे। मरियम कहती है ये हम मेरी हुकूमत नहीं है, और उनके अपने मियाँ जो कहते हैं उसका जवाब मेरा ख्याल है मरियम ही उनसे पूछे या आप उनसे पूछ लें फोन करके। और वो जो डेट जो तारीखें वो दे रही हैं ये तो इस मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा करने की तरफ है। लेकिन आप 8-10 दिन देखें, मेरे ख्याल में आज इतवार को मैं आपको हफ्ते को दे रहा हूँ। मैंने तो इतवार को आना था, खान साहब ने मुझे कहा नहीं आज ही आ जा। तो आप अगले संडे से अगले संडे तक देख लें, सियासत में बड़ी हमागीर तब्दीलियां आ चुकी हों। ये ख्वाहिश किसकी है शेख साहब, गिरफ्तारी की, नाअहली की, जो कहा जाता है नवाज शरीफ साहब की? ये दुरुस्त बात है? ऑफ कोर्स। और पीपल्स पार्टी तो सिर्फ मुझसे ही उलझी पड़ी है। मुझे कराची ले जाना चाहती है आसफ जरदारी के, इसको ले आओ कराची और बिलावल भुट्टो। लेकिन नवाज शरीफ का तो कोई इरादा नहीं है इमरान खान से मुकाबला करने का। वो क्लीन फील्ड चाहता है और इलेक्शन में उनको पता है कि उनका सफाया बिल्कुल। और इलेक्शन में दोनों इकट्ठे होते देख रहा हूँ, सूबे और कौमी असम्बली के। अच्छा, अब शेख साहब एक मैं हल्फन ये बात करता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक लीडर ने ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश नहीं है गिरफ्तारी करने की इमरान खान की, इदारों की ख्वाहिश है। अगर देखें 10 महीनों में जितने भी इन्होंने कदम उठाए हैं, अब मैं 16 दिन जेल में रह के आ गया हूँ, मेरा क्या फर्क पड़ गया जी? आप मुझे बताएं, मेरे घर में डकैती हो गई है, मेरे फोन ले गए हैं, मेरे फोन के कोड वर्ड उनके पास हैं, मेरे पैसे ले गए हैं, मेरा असला लाइसेंस ही दे गए हैं, और मानते ही नहीं है कि हमारे पास है। फोन वापस नहीं किए सर? बेशर्म हो जाए तो उसका क्या हल है? बेशर्म आदमी का तो कोई हल नहीं। फोन वापस नहीं किए शेख साहब आपके अभी तक? जी सर, फोन वापस नहीं किया आपके अभी तक? नहीं किए। मैं खुदा को हल्फन कहता हूँ कि सारे कोड वर्ड जो पासवर्ड होते हैं, मैंने ट्वीट किया शुरू किया, मेरे गले फंस गया ये मोबाइल फोन। और मुझे पता होता, मैं तो पता होता तो बहुत पहले शुरू करता। शुक्र है पहले नहीं शुरू किया, देर से ही शुरू किया। फोन भी ले गए हैं तीनों, असला भी ले गए हैं, पैसे भी ले गए हैं, सामान भी ले गए हैं, घड़ियां भी ले गए हैं, और डकैती का पर्चा कराना। शेख साहब आपने फरमाया कि अगला हफ्ता बढ़ाया है। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, 10 महीने में खान साहब की जो स्ट्रगल मैंने देखी है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 2 असेंबलियाँ टूट गई, 100 के करीब बड़े जलसे जिनको वाकई
जलसे कहते हैं, उसमें आपके 2 लॉन्ग मार्च हैं, मतलब तारीख में इतना 10 महीने सरगर्म नहीं रहे। एक हफ्ते में क्या हो जाएगा और क्या ये जेल भरो तहरीक से कौन सी ऐसी चेंज आप देख रहे हैं? मैं 11 बजे बताऊंगा क्या होगा इस हफ्ते में। चले थोड़ा आधा हमें भी बता दें, वरना बेईमानी हो जाएगी। कुछ खास होने लगा शेख साहब? नहीं, खास क्या होने लगा, ऑफ कोर्स होना है ना, कटी कटा तो निकलना है ना जी। अच्छा, मईशत है नहीं, कारोबार है नहीं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, पैसे इनको कोई दे नहीं रहा, और मामलात ये हैं कि चीन भी खफगी की हद तक पहुंच गया है, खतरनाक खतरात तक की हद तक पहुंच गया है, जिससे हमारी हिमालय जैसे बुलंद दोस्ती है, हिमालय से बुलंद दोस्त है, और टका इनको दे कोई नहीं रहा। घर के में इनके फूट पड़ी हुई है। ये कह रहे हैं हुकूमत हमारी नहीं है, जो डेट ये दे रहे हैं कि जिस दिन से इनकी हुकूमत आई, ये तो बहुत बड़ी अजीब बातें हो रही हैं। मैं तो उस पर बात नहीं कर सकता। शेख साहब, डेट के हवाले से जो सदर साहब ने बुलाया मुशावरत के लिए अर्जेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मंडे के रोज, तो अगर नहीं वहां पे कोई मामला बनता, इलेक्शन कमीशन नहीं देता, तो सदर साहब खुद भी दे सकते हैं। उन्होंने अपने उनके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, वहां से ये कहा गया है कि वो डेट दे सकते हैं। मैं सुबह बात करूंगा 11 बजे इंशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब है कि वो इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा शेख साहब, ये जो जेल भरो तहरीर है, जिसमें मैं चाह रहा हूँ आपकी राय लेना, कि अगर आप कोई लॉ तोड़ेंगे, किसी को गिरफ्तार करने के लिए रियासत को या पुलिस को कोई रीजन चाहिए ना, तो वो कौन सी, किस तरह आप जेल भर देंगे? तो ये तो सिविल वॉर की तरफ नहीं हम जा रहे। जब अयूब खान के खिलाफ दफा 144 के खिलाफ जेलों में भरने की तरीके थी, यही होता था ना, महीने 15 दिन बाद छोड़ देते थे। मसला ये है कि 10 महीने इमरान खान सियासी तौर पर छाया हुआ है, और ये जहां से निकले हैं इन्होंने अपनी कब्र को आबाद किया, और ऊपर अगरबत्तियां लगने का वक्त आ गया है, और इन्होंने सियासी तौर पे आपस में भी इनकी फूट है। ये जिमनी इलेक्शन में लड़ ही नहीं रहे। आप देखें, अभी नून ने पता नहीं फैसला किया नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने तो कर लिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये जिमनी इलेक्शन। और मैं तो हालात को काफी, मैंने आपको 20 तारीख से 20 अप्रैल तक की डेट दी है, 60 दिनों में कटी कटा निकल आएगा। अच्छा शेख साहब, आपसे तो आपको खान साहब ने मुशावरत के लिए बुलाया भी है, आपसे उनका मशवरा होता रहता है। ये जो जेल भरो तहरीक का उन्होंने ऐलान किया, ये उनका आखिरी पत्ता है या इसके अलावा भी कुछ और पत्ते हैं उनके आप स्लीव्स? अभी उन्होंने 5 बड़े जलसे भी करने हैं, और मैंने उनको कहा कि सबसे पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा लाहौर से। अच्छा, और आप कह रहे हैं अपना बिस्तरा वहीं छोड़ आया हूँ। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा रोज आने कौन सामान उठा के खड़े। तो खान साहब भी शामिल हो सकते हैं इस तहरीक में आगाज में? नहीं, अभी नहीं शामिल। अभी वो कह रहे थे ना सबसे पहले मैं दूंगा। 5 जलसों को वो खिताब करेंगे, बड़े जलसों। अच्छा शेख साहब, ये जो सदर मुमलिकत को खत लिखा है खान साहब ने कि जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाए, आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत कुछ कर सकते हैं इस पे? कुछ होगा आगे, कोई डेवलपमेंट होगी या अलामती समझे इसको? देखिए, सियासत में सारी बातें होती नहीं है। सियासत मार्केट में अपनी बात को जिंदा रखने का नाम है। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा है, और ये सियासी तौर पर मरे हुए हैं सब लोग। वैसे ही कब से ये टर्की जा रहे थे, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा आ ही जाओ अगर आपको इतना ही बड़ी चाहत है जाने की। और मैं आपके इस प्रोग्राम में आखिरी बात ये मरियम बीबी से बच्चों की जगह मैं औरतों की बात नहीं करना चाहता कि अगर उनकी हुकूमत नहीं है तो जुर्रत से मुजाहरा करें और बताएं किसकी हुकूमत है और कौन उसको लाया है, और हुकूमत है किसकी, उसका नाम बताएं। शेख साहब, एक चीज़ सिर्फ ये, कराची में जो कल अटैक हुआ है, उससे पहले पेशावर वाला हमने देखा, DI खान में, बन्नू में, लकी मरवत में, ये जो सूरत हाल सिक्योरिटी की ख़राब होती है, उसको बेस बना के कहती है ना हुकूमत के यार सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो डेट दे भी जाए। बात है, टर्की ने जल्जले में नहीं इलेक्शन चेंज किया, लेकिन अगर ये ना करवाना चाहें और ये कहें फिर उसके बावजूद भी कि इलेक्शंस डेट का ऐलान कर भी मुल्क चला लेते ना, मुल्क नहीं चल रहा ना, इसको भी तो चलना है ना। अच्छा शेख साहब, ये जो अगर मुल्क चल जाता तो फिर भी कह सकते थे ना यहाँ एक दूसरे को लूटा मारी होनी है, भूख और नंग के जुलूसों ने करियानों की दुकानों को लूटना है, और इस मुल्क में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है खुदा के बाद, अजानें हो रही हैं, जो कोई फ्रंट फुट पर आकर फैसला कर ले, बाकी तो हर कोई आदमी अपनी अहमियत खो चुका है। अवाम की नजर में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। अच्छा शेख साहब, मरियम के मुताबिक वो तो कह रही है हमारी हुकूमत ही नहीं, वो नवाज शरीफ आएंगे तो हुकूमत होगी, तो अब किसकी हुकूमत है? कोई हमें कोई रहनुमाई कर सकते हैं पाकिस्तान में? हुकूमत किसकी है? मेरा सवाल आपसे ये कि फिर पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है?
सर जी, मैंने यही सवाल आपको कहा है, जहां आपने इतने सवाल मुझसे किए हैं, मैंने आपसे एक सवाल किया है कि वो जुर्रत करें, बताए किसकी हुकूमत है और वो जो डेट दे रही है किस डेट से उनकी हुकूमत है, और शहबाज शरीफ इसका जवाब दे और वो जुर्रत से काम लें और बताए कब से उनकी हुकूमत शुरू हुई है और नाम बताए कि इनकी हुकूमत है। वो तो उन्होंने बताया कि आने वालों का नाम बताए जो नवंबर तक तो उन्होंने कहा सिंबॉलिकली जनरल बाजवा की हुकूमत थी। ये जो मरीम नवाज के जो बयान है उसके बाद मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, बहुत खतरनाक जवाब है। बड़ी मुश्किल से मैं 2 रातें जाग के आया हूँ और इसका जवाब आप उनसे दें कि हकीकी डेट उनकी हुकूमत की कौन सी है और उनको लाया कौन था और हुकूमत है किसकी है। शेख साहब, ये जो आसाब की जंग है इस वक्त खान साहब की जो चल रही है और बड़े अरसे से, वो ताहिर मलिक साहब ने भी बताया, इतनी उन्होंने तमाम जमहूरी हुज्जतें पूरी की हैं, उसके बावजूद उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो एक इंडिविजुअल है, एक पार्टी, और दूसरी तरफ पूरा सिस्टम है, सियासतदान स्ट्रगल, दूसरी तरफ पूरा सिस्टम है। में कई ऐसे सियासतदान है, देखें अभी वो वजीर आजम उतरा है, 10 महीने हुए हैं, कोई बात नहीं है, लगा रहता है 1 महीना आगे। शेख साहब, पहले थकेगा कौन? रिलैक्स रहे, वो इनको शिकस्त देगा। पहले थकेगा कौन? सिस्टम थकेगा, इमरान खान थकेंगे? मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान थक रहा है। आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम की तरफ कौन सीधा सिस्टम की तरफ? बिल्कुल ठीक बात। अच्छा शेख साहब, मेरा लास्ट सवाल है, जो माशी सूरत हाल आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की, आप समझते हैं कि PTI इमरान खान, जो मेरा अपना भी ख्याल है मकबूलियत में वो नंबर 1 है, तो अगर उनको हुकूमत मिले तो वो उनके पास कोई प्लान है पाकिस्तान की माशी खुशहाली का, बहाली का? अजानें हो रही हैं, ये सवाल आपने मेरे मुंह से छीना है। जो आज मैंने इमरान खान से यही सवाल किया है, तो क्या जवाब था उनका? जो आपने कहा है अजानें हो रही हैं, यही सवाल मैंने इमरान खान को कहा कि इन हालात में आप आ भी गए तो आप क्या करेंगे? आप कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं? क्योंकि मैं जिद्दोजहद की हद तक इमरान खान के साथ हूं, जब तक जोडो कराटे रहते हैं।